four equal masses m each are placed at the corners of a square of length L as shown in figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to dB would be. बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करना है और एक सिस्टम जो है वो कह रहा है कि पैरेलल टू द डायगोनल dB है एंड पासेस थ्रू A. तो अपन ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया हूँ मैं जो ए से पास भी हो रहा है और पैरेलल भी आपको दिख रहा है किसके, डायगोनल BD के, है ना. इसको नेमिंग भी कर देते हैं अपन. लेट्स से नेमिंग ये P कह देता हूँ इसको, मैं इसको Q कह देता हूँ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बच्चों अपने को इस पूरे सिस्टम का, फोर पार्टिकल सिस्टम का PQ के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने को कहा गया है. ठीक है, जेई ने 2021 में प्रॉब्लम पूछा था. बहुत ही ईजी है, देखिए आप कैसे. अगर मैं इस मास की बात करूं जो कि खुद एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया. ठीक है, तो आई पी क्यू को मैं ऐसे I1 प्लस I2 या फिर IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID ऐसे लिख देता हूँ. IA क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ द मास प्रेजेंट एट A. वर्टिसेस A पे जो मास है उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है. B की वजह से देखिए तो आपको हो गया कि सर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास पार्टिकल का होता है वो कैसे होता है, m इंटू आर स्क्वायर. जो r होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ये जो l है जो कि दिख रहा है आपको इस एक्सिस से B वर्टिसेस पे जो m है वो l डिस्टेंस पे है, लेकिन क्या वो l परपेंडिकुलर है, क्या नहीं है, वो l परपेंडिकुलर नहीं है. दैट मीन्स हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा. तो एक B से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया यहाँ पे, ध्यान समझिएगा बच्चों. सिमिलरली जो D है यहाँ पे, इस D से भी एक परपेंडिकुलर, D पे भी मास है तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपके लिए R कहलाएगा. ये जो डिस्टेंस है mr स्क्वायर में, ये जो डिस्टेंस है वो R है. बच्चों सिमेट्री चल रहा है, अगर ये पूरा 90 डिग्री होगा स्क्वायर का तो इसको आप 45 डिग्री कह सकते हैं. ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री. ये 45 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री. और ये 90 है ही. तो यहाँ भी सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45 और ये 90. अब बच्चों किसी भी एक ट्रायंगल से, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. ये लेंथ आपको पता है कितना, L. ये एंगल ये सब पता है आपको, 45 है, 45 है. हमें इंटरेस्ट है ये R कैलकुलेट करने में. तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ भी लिख लो. जैसे ये 45 डिग्री है तो साइन 45 इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर बच्चों ये आ गया R. अगर इस एंगल को देखें तो ये आ गया परपेंडिकुलर, दैट इज़ R. और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा. तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, L साइन 45. साइन 45 1/√2 होता है बच्चों, तो L/√2 R आ गया. सिमिलरली आपको ये R दोनों क्या आ जाएगा, L/√2. तो जो IPQ आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें एक तो जीरो आ गया था. B की वजह से अब क्या हो जाएगा, m इंटू L/√2 का स्क्वायर प्लस का D की वजह से बच्चों फिर से सेम आएगा, m इंटू L/√2 का स्क्वायर. C की वजह से देख लेते हैं. अब देखिए C की वजह से यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आप कहोगे सिंपल है, ये भी L ये भी L. तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये हो जाएगा √2L. दैट मीन्स m इंटू √2L का स्क्वायर कर लो. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो m L²/2 प्लस का m L²/2 प्लस का m √2 का स्क्वायर 2 L का स्क्वायर L². सॉल्व कीजिए बच्चों, mL² प्लस mL²/2 mL² हो जाएगा प्लस का 2mL² हो जाएगा. तो नेट आ जाएगा 3mL². तो जो आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा, 3mL². अब 3mL² कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो आपको हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर एक स्टेप अच्छे से. जेई ने 2021 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है बच्चों. ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले. पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट करके हमें